हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ क्लासेस ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट 3 क्लासेस से हमने जितना भी इम्पोर्टेंट स्पेस के मिशंस थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब क्लास नंबर 4 के अंदर हम लोग ऑर्बिट्स के रिगार्डिंग देखेंगे। ठीक है, हम जितने भी ऑर्बिट्स है सारे कंप्लीट करेंगे। ऑर्बिट्स पढ़ना क्यों जरूरी है? अगर आपको ऑर्बिट्स क्लियर नहीं होगा तो आपको सैटेलाइट वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो तो सैटेलाइट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे वो रीजनल सैटेलाइट हो या फिर ग्लोबल सैटेलाइट हो, तो सैटेलाइट से क्वेश्चन आता है। सैटेलाइट जैसे जीपीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है, नाविक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है। सो सैटेलाइट समझने के लिए मुझे ऑर्बिट्स का जाना जरूरी है। तो ये कंप्लीट क्लास है जिसके अंदर हमको ऑर्बिट्स के रिगार्डिंग ए टू जेड सब कुछ मालूम चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहली बात, ऑर्बिट होता क्या है? अगर मैं आपसे बेसिक पूछूं, ऑर्बिट वर्ड का मतलब क्या है, क्या होता है ऑर्बिट स्पेस के अंदर? इसको हिंदी में कक्षा या कक्ष के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारी सी अर्थ है और अर्थ के अराउंड हम जानते हैं मून क्या करता है, रोटेट करता है। तो जो मून जिस पाथ पे रोटेट करता है, जिस इमेजनरी पाथ पे रोटेट करता है, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, मतलब एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड जिस पाथ पे रोटेट करती है, हमारा जिस पाथ पे क्या करती है, रोटेट करती है, हम उसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, दिस इज द रोटेटिंग पाथ, दिस इज अवर रोटेटिंग पाथ, तो इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये बेसिक मीनिंग होता है हमारा ऑर्बिट का। चलिए, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरा। चलिए, अब तो ऑर्बिट क्या है? एक कर्व्ड पाथ है। ठीक है, जो कोई सैटेलाइट, मून, प्लैनेट जो अपने से लार्जर सेलेस्टियल बॉडी है उसके अकॉर्डिंग चक्कर लगाता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे ये अर्थ है, ये हमारा मून है, ये इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, तो ये इसी ऑर्बिट पे क्यों चक्कर लगा रहा है? इधर क्यों नहीं जा रहा है या उधर क्यों नहीं जा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक पर्टिकुलर पाथ में क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि ये इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, बाहर की तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्यों? क्योंकि अर्थ और मून के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। जिस तरह ये अर्थ है, अगर मैं सन का एग्जांपल ले लूँ तो सन बोल दूंगा और ये अर्थ बोल दूंगा, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा। ये ऑर्बिट की बेसिक अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले कि एक इमेजनरी पाथ है, इमेजनरी रास्ता, ऐसा नहीं कि कोई सड़क बनी हुई है ऐसा स्पेस में, नहीं। दिस इज इमेजनरी। जैसे ये हमारी प्यारी अर्थ है और दिस इज योर मून, तो जिस पाथ पे ये घूम रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चांद पृथ्वी की चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, तो वो ऑर्बिट हो गया। अर्थ ऑर्बिट, अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड, जिस पाथ पे वो रोटेट करती है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। सैटेलाइट्स हम छोड़ते हैं जो अर्थ के अराउंड रोटेट करती है, तो वो उनका ऑर्बिट हो गया। अब ये ऑर्बिट्स को मैं मेनली दो तरह से कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक तो ये हो गया एल्टीट्यूड, मतलब उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, इसके रिगार्डिंग, एल्टीट्यूड के रिगार्डिंग। और दूसरा होता है उनके फंक्शंस के रिगार्डिंग। पहले अपन हाइट्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग आपने सुना होगा लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने सुना होगा जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट अब देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब बेस्ड ऑन द हाइट। हाइट के आधार पे हम ऑर्बिट्स कितने प्रकार के होंगे वो देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑर्बिट आता है दैट इज हमारा लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी एल्टीट्यूड कितनी होती है, 160 से लेके 2000 किलोमीटर तक। दैट इज वेरी और इम्पॉर्टेंट। मतलब किसी सैटेलाइट को मैं इस पाथ पे छोड़ता हूँ तो वो कैसी सैटेलाइट होगी, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होगी। ठीक है, अब ऑर्बिट मतलब ये पूरा सर्कुलर पाथ, तो ये पूरा जो चक्कर लगाने में इसको समय लगेगा वो कितना लगेगा, 90 से 120 मिनट, मतलब 2 घंटे में ये उस बॉडी के अराउंड क्या कर देगा, घूम लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई सैटेलाइट है जो लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ी गई है। ठीक है, तो पृथ्वी का चक्कर कितनी देर में लगा देगा, 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में पृथ्वी का एक चक्कर लगा देगा अगर वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दैट इज इंटरनेशनल
स्पेस स्टेशन क्या था हमारा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको हम ISS बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये हमने कहाँ छोड़ा है, ये हमने लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा है। तो वो दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटे 15 से 16 बार क्या कर लेता है, पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। क्यों? क्योंकि वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। लो अर्थ ऑर्बिट में आपको पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, 90 से 120 मिनट में आप पूरी पृथ्वी का, जी हाँ, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हो। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी डिस्टेंस क्या है, इसका एल्टीट्यूड क्या है, सबसे कम है, तो ये क्लोजेस्ट ऑर्बिट है, सबसे ज्यादा पास में होता है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है, पृथ्वी के पास है तो जो ये इमेजेस आपको भेजेगा वो काफी HD इमेजेस होगी, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस होंगी। तो इमेजेस कैसी होने वाली है, HD होने वाली है। ठीक है, पृथ्वी के पास है तो सिग्नल को फास्ट ट्रैवल करेंगे, सिग्नल क्या करेंगे, फास्ट ट्रैवल करेंगे, जिससे लेटेंसी जो है, डिले जो है वो क्या होगा, कम होगा। अब आप इनके इसके बेसिस एप्स के एप्लीकेशन सोचिए, ऐसी एप्लीकेशंस काम को चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन चाहिए हमको मिलिट्री सैटेलाइट्स में। मिलिट्री सैटेलाइट्स में हमको इमेज क्लीन चाहिए, फास्ट चाहिए, तभी तो ये वॉर्स में यूज हो पाएगा। तो मिलिट्री सैटेलाइट्स इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरी बात, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, सैटेलाइट वेदर सैटेलाइट, जैसे मेरे को सुनामी को प्रिडिक्ट करना हो, अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना हो, ठीक है, साइक्लोन्स को प्रिडिक्ट करना हो, वहां पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में। और एक मैं बता ही चुका हूँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, जो भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है, भारत का खुद का जो स्पेस, भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, वो भारत किस ईयर में लॉन्च करेगा, आप इसका आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब लो अर्थ ऑर्बिट में हम कौन कौन से सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मुझे किसी के नाम के आगे पीछे भी अगर LV लग जाए, क्या लग जाए, LV मतलब लॉन्च व्हीकल, मतलब वो क्या है, एक तरह का रॉकेट है। क्या है, रॉकेट है, एक तरह का वो रॉकेट है। वहीं अगर किसी के नाम के पीछे अगर क्या लग जाए, सेट लग जाए, किसी नाम के पीछे अगर सेट लग जाए तो वो क्या है, सैटेलाइट है। जैसे कार्टो सेट, तो ये होती है कार्टोग्राफी सैटेलाइट्स। इसका काम क्या होता है, जो अर्बन प्लानिंग होती है या रूरल प्लानिंग होती है, वहां पे मुझे हाई क्वालिटी के मैप चाहिए होते हैं, तो मैं कार्टो सैटेलाइट का यूज करता हूँ। फिर होता है रीसेट, ये होती है रिसोर्स सेट, रिसोर्स सेट मतलब मिनरल्स के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। ओशन सेट, मैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए यूज कर सकता हूँ। IS, हम बस स्पेस टेलीस्कोप, टेलीस्कोप हमको पता है क्या यूज आता है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप्स है, जो कहाँ प्लेस्ड है, लो अर्थ ऑर्बिट पे है। इसके बाद आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसकी हाइट जाहिर सी बात है लो अर्थ ऑर्बिट से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो 2000 से लेके 35,786, इसको आप मेजोरिटी में मान लो, मोटा पाटी में मान लो 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो 2000 से लेके 35,746 किलोमीटर तक जो एरिया है, वो कौन सा एरिया कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। क्या कहलाएगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसके अंदर हम किसी सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो वो 2 से 12 घंटे तक क्या करेगी, पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगी। ठीक है, इसकी कवरेज, जैसे अगर मैं लो अर्थ ऑर्बिट की बात करूँ, इसकी कवरेज क्या होती है, लो होती है, कम एरिया को कवर करता है। इसकी कवरेज लो अर्थ ऑर्बिट से ज़्यादा होती है, बट हाई अर्थ ऑर्बिट से कम रहती है हमारे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यहाँ पे हम कौन से सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स। किसको छोड़ते हैं हम, नेविगेशन सैटेलाइट्स। क्या होती है मेरी नेविगेशन सैटेलाइट्स, जैसे आपने नाम सुना होगा GPS का। तो GPS कहाँ प्लेस्ड है, मीडियम ऑर्बिट पे, मतलब अर्थ से 2000 से लेके 35,746 किलोमीटर तक पहुंचा। GPS कोई एक सैटेलाइट तो है नहीं, ठीक है, शायद अराउंड 5 to 6 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है GPS, है ना। जैसे GPS कौन सी कंट्री का है, USA का है, तो रशिया का क्या है, ग्लोनास है। गैलीलियो का है, यूरोपियन यूनियन का है। चाइना का बाइडू है। इंडिया का खुद का क्या है, नाविक है। और जो इंडिया का नाविक है ये क्या है, रीजनल है। रीजनल मतलब जो पर्टिकुलर एरिया में हो। भाई GPS, ग्लोनास, गैलीलियो ये क्या है, ग्लोबल है, जो ये पूरे पृथ्वी का क्या करते हैं, आपको मैपिंग दे देते हैं। नेक्स्ट आता है हाई अर्थ ऑर्बिट। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 35,746 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये हाई अर्थ ऑर्बिट जो है, ये पृथ्वी के, आपको पता है पृथ्वी जो अपना एक रिवॉल्व कब करती है, 24 घंटे में करती है। 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा कंप्लीट कर देती है। ठीक है, 24 आवर में। तो सेम ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है, वो मेनली कौन सी सैटेलाइट्स होती है, हमारी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती है, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है। वो पृथ्वी के अराउंड क्या करती है, 24 घंटे में क्या रोटेट करती है, मतलब ऐसी सैटेलाइट जो पृथ्वी के साथ 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 चलती जाएगी। ठीक है ना। तो 24 घंटे को पृथ्वी को भी अपना एक चक्कर लगाने में लगता है, सेम इन सैटेलाइट को भी चक्कर लगाने में अपना कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगता है। और जिस अकॉर्डिंग पृथ्वी रोटेट होती रहती है, उस अकॉर्डिंग ये भी रोटेट होती है। इनका एरिया क्या है, लार्ज है,
भाई 24 घंटे में घूम रहा है तो हर एक एरिया को अच्छे से कैप्चर करेंगे यार। इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लोएस्ट हो जाएगी, जो सबसे स्लो सैटेलाइट्स होती है। इनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, इवन जो हमारे घर पे टाटा स्काई लगे होते हैं, डिश टीवी लगा होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं वहां पे हम इनका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जी सैट सैटेलाइट हो गई इंडिया की सैटेलाइट, इनसैट सैटेलाइट्स हो गई, डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा स्पेस को डीपली क्या करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ऐसे सैटेलाइट जो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है उनको हम यहाँ प्लेस करते हैं। सिर्फ याद रखिएगा सैटेलाइट ऑर्बिट का मतलब क्या है, एक सेकेंड, मतलब ये प्यारी पृथ्वी है और इस पर मैं खड़ा हूँ, तो जितना ज़्यादा दूर जाता जा रहा हूँ ऑर्बिट उतना ही ज़्यादा चेंज होता जाता है। जितना ज़्यादा दूर जा रहा हूँ उतना ही ज़्यादा ऑर्बिट होता है। दूर मतलब मैं हाइट वाइज, जैसे ये लो अर्थ ऑर्बिट, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट और ये हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट कितना डिस्टेंस से कितना रहता है अपना, 2000 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, ये कहाँ से रहता है, ये मेरा रहता है 2000 से लेके 35,786, और ये 35,746 है। अगर कोई सैटेलाइट को मैं यहाँ छोड़ता हूँ, ठीक है, 100 से लेके 200 तक करमान लाइन के बाद से, तो वो कैसी सैटेलाइट होगी, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होगी। क्या होगी, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। अगर किसी सैटेलाइट को मैं 2000 से 35,720 तक छोड़ता हूँ तो वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होगी। और अगर किसी सैटेलाइट को मैं 45,786 से ज़्यादा के ऊपर करता हूँ तो वो क्या होगी, हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन द एल्टीट्यूड। अब बेस्ड ऑन द फंक्शन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द फंक्शन में हमारी सबसे पहले आती है जियो सिंक्रोनस। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो एंड सिंक्रोनस। व्हाट डू मीन बाय सिंक्रोनस, मतलब ये कुछ इस तरह की सैटेलाइट्स होती है जो पृथ्वी के साथ क्या होती है, जिस स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उसी स्पीड से ये सैटेलाइट घूमती रहती है। जैसे ये देखो पृथ्वी ऐसा, आपको पता है पृथ्वी रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है, तो जिस अकॉर्डिंग पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है, अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ये सैटेलाइट भी क्या करेंगे, ऐसे सैटेलाइट घूमती रहेंगे। ये ऐसी सैटेलाइट होती है जहाँ पे अपन देखा होगा आपने, एंटीना की जो अपने होते हैं ना, अर्थ पे एंटीनास होते हैं, तो एंटीना का डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सैटेलाइट और पृथ्वी की स्पीड क्या है, इक्वल है, सेम है। तो जिस अकॉर्डिंग पृथ्वी घूमेगी उसी अकॉर्डिंग ये सैटेलाइट भी क्या होगी, हमारी घूमती जाएगी। तो सिंक्रोनाइज मतलब कि पृथ्वी की स्पीड को और अर्थ की स्पीड को मैंने सिंक्रोनाइज कर लिया, मतलब सेम कर दिया है। तो ये होती है जियो सिंक्रोनस स्पीड। ये मैंने आपको बताया ये कहाँ छोड़ी जाती है, हाई अर्थ ऑर्बिट में। कहाँ पे, हाई अर्थ ऑर्बिट, मतलब 35,786। अभी थोड़ी देर पहले देखा, पृथ्वी को एक अपना रिवॉल्यूशन लेने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगता है। सेम इसको भी 24 घंटे लगता है। ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी सेम पोजीशन पे क्या होती है, डेली डेली आती रहती है। ये लार्ज कवरेज एरिया करता है, पर ये सैटेलाइट कैसी होती है, स्लो होती है। कैसी होती है, स्लो होती है। इनका यूज कहाँ करेंगे, मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे, वेदर के लिए यूज करेंगे। अच्छा एक चीज और नोट करना चाहूंगा मैं आपको, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है इसका आप शेप देखिए, इसका शेप देखिए आप, इसका शेप जो है बच्चों, इसका जो हमारा शेप है वो कैसा है, इलेप्टिकल है। कैसा है, इलेप्टिकल है। इलेप्टिकल मतलब अंडाकार है, देखिए ना अंडे जैसा दिख रहा है ये। क्या ये सर्कुलर है, गोलाकार है, ऐसा थोड़ी है, गोलाकार नहीं है, ये कैसा है, इलेप्टिकल है। तो आपको ध्यान रखना है इनका जो शेप है वो अंडाकार है, इलेप्टिकल होता है। ठीक है, इनका एप्लीकेशन कहाँ है भाई, वेदर मॉनिटरिंग में। ठीक है, जहाँ पे आपको वेदर फोरकास्ट करना है, कम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में, टीवी में, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, वहाँ पे अपन इनका यूज करते हैं हमारे। ठीक है, एग्जाम्पल इन सेट, जी सेट, जिसके नाम के बीच में सेट लग जाए वो समझना सैटेलाइट है। इन सेट, जी सेट, कार्टो सेट, रिसोर्ट सेट, जीपीएस, ग्लोनास, बाइडू, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में हमने देखने वाले जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। ये जो टॉपिक्स होने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट्स के लिए बैकग्राउंड बना रहे हैं। अगर आपका ऑर्बिट क्लियर हो गया ना तो आपका सैटेलाइट काफी इजीली क्लियर हो जाए। अगला आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए जियो स्टेशनरी सब पार्ट है जियो सिंक्रोनस का। मतलब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट देखा ना, उसी का एक प्रकार है जियो स्टेशनरी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ जितनी भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो सारी की सारी क्या है, जियो सिंक्रोनस है। फर्क क्या होता है, सिर्फ एक डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस, ओनली वन डिफरेंस है। वो वन डिफरेंस क्या है बच्चों, कि जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो कैसी देख रहे हैं आप, इलेप्टिकल, अंडाकार है। वहीं जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो सर्कुलर है, गोलाकार है। सिर्फ यही इनमें डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। ठीक है,
जहां पर मैं बात करता हूँ जियो स्टेशनरी की, वो सर्कुलर है, और जो जियो सिंक्रोनस थी वो कैसी थी, इलेक्ट्रिकल थी। अब देखिए ये जो जियो स्टेशनरी है, ये एग्जैक्टली हम काम करते हैं, जो इक्वेटर होता है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं। ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री लाइन है, उससे थोड़ा सा ऊपर हम क्या करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को करते हैं। ये भी जैसे अर्थ की स्पीड होती है। अच्छा, अर्थ हमारी कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है, पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। सेम इसी तरीके से यही सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, रोटेट करती है। और पर्टिकुलर टाइम पे हमको लगता है ये फिक्स ही है सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट रोटेट ही नहीं कर रही, पर एक्चुअल में सैटेलाइट रोटेट कर रही है, पर किस अकॉर्डिंग रोटेट कर रही है, जिस स्पीड से, जिस डायरेक्शन पृथ्वी रोटेट करे उसी डायरेक्शन में ये भी रोटेट करती है। इनका एप्लीकेशन भी सेम वही, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल नेटवर्क, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। अगला आता है पोलर सैटेलाइट। अब देखिए 500 से 800 किलोमीटर, तो आप समझ जाएंगे ये कैसा ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, हाइट के अकॉर्डिंग पूछे तो पोलर सैटेलाइट एक तरीके कैसी सैटेलाइट है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में रहती है। ठीक है, नाम में क्या आ रहा है, पोलर, तो जो पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, मतलब जो नॉर्थ और ये साउथ पोल है, इसके अराउंड जो सैटेलाइट रोटेट करेगी उनको हम पोलर सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ पोल क्या करती है, रोटेट करती रहती है। जो जो चीजें हमने लो अर्थ ऑर्बिट में पढ़ी थी, सेम चीजें यहाँ पे। ये सैटेलाइट कैसी होंगी, फास्ट होंगी, 90 से 120 मिनट तक क्या करेंगी, पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेंगी, है ना। और एचडी इमेज देगी, हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस देंगी, मिलिट्री यूज में इनका यूज होगा। ठीक है, देखो मिलिट्री में, एनवायरमेंट में, वेदर में, मैपिंग में। ठीक है, यहाँ पे अपने कार्टो सेट देखी थी एक सैटेलाइट। ठीक है, रिसोर्स सेट एक सैटेलाइट देखी थी हमने, वहाँ इनका हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कार्टो सेट, रिसोर्स सेट, ओशन सेट, ये तीनों हमने कहाँ देखे थे, ये तीनों हमने लो अर्थ ऑर्बिट में देखे थे, और सेम सैटेलाइट हम यहाँ पे यूज करते हैं। दिस इज योर कार्टो सेट, दिस इज योर रिसोर्स सेट। अगली होती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, है ना। ये अपन ने कहाँ देखी है, ये जो हमने पोलर सैटेलाइट है ना, उसी का सब टाइप है। जैसे जियो सिंक्रोनस का सब टाइप क्या है, जियो स्टेशनरी, वैसे ही पोलर सैटेलाइट का सब टाइप क्या है, सन सिंक्रोनस। यहाँ पे हम सन की स्पीड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, सेम एरिया पे, सेम लोकल सोलर टाइम पे क्या करती है, पास होती रहती है, बट ये सन सिंक्रोनस, सन की स्पीड के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं हम, एडजस्ट करते हैं। इसका यूज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, अर्बन प्लानिंग में, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। अगला है ट्रांसफर ऑर्बिट। नाम से समझ में आ रहा है ट्रांसफर ऑर्बिट, जैसे एक ऑर्बिट ये है, ठीक है, दूसरा ऑर्बिट ये है। अब कोई सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, तो वो ऑर्बिट जो दो ऑर्बिट्स को कनेक्ट करता है, या जो उनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, उसको हम ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अब यहाँ से कोई सैटेलाइट रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, अब उसको वहां जाना है, इस अपने इस ऑर्बिट में जाना है। तो ये जो आप पाथ देख रहे हैं, ये पाथ, ठीक है, ये पाथ कहलाता है ट्रांसफर ऑर्बिट। ट्रांसफर ऑर्बिट मतलब इंटरमीडिएट, बीच का क्या है, एक तरह का इंटरमीडिएट है। ये इमेज हमने कहाँ से ली है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ऑफिशियल चैनल से लिए वहाँ आपने। तो ये ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, इंटरमीडिएट और टेम्परेरी ऑर्बिट होता है, जो क्या करता है, सैटेलाइट जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट जाती है तो हम उसको ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बच्चे जब ये टर्म सुनते हैं नहीं नहीं तो घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल है ये। स्पेस टेक्नोलॉजी को जितना ज्यादा तुम सिंपल टर्म्स में पढ़ोगे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी दो दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट एक बार अगर आपका इसमें इंटरेस्ट आ गया तो यू विल बी वेरी हैप्पी, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सबको पढ़ने में। ठीक है, ठीक है, ये कोई फाइनल ऑपरेशन ऑर्बिट नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑर्बिट पे सैटेलाइट घूमे जा रही है। ट्रांसफर ऑर्बिट मतलब क्या है, टेम्पररी ऑर्बिट है, जब सैटेलाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो इट्स एक्ट्स लाइक अ ब्रिज, ये एक तरह का क्या है, हमारा ब्रिज है। फिर दूसरा आता है होमैन्स ट्रांसफर ऑर्बिट। ये भी ट्रांसफर ऑर्बिट का एक क्या है, सब टाइप है ना। इसमें क्या होता है, जब एक आप लो अर्थ ऑर्बिट से एक हाई अर्थ ऑर्बिट की तरफ आप जा रहे होते हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, होम एंड ट्रांसफर ऑर्बिट, एक तरह का ट्रांसफर ऑर्बिट ही है, बस किसी किसी जगह पे इसका क्या है, होम एंड नाम से दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो वो याद रखना कि इसका भी काम क्या है, ट्रांसफर करने का। जैसे ये सन है, ये अर्थ है, तो अब मेरे को एक ऑर्बिट चेंज करना है, तो जैसे ही मैं ऑर्बिट जो चेंज करूंगा, जहां से सैटेलाइट में चेंज करते हैं, तो उस कौन से ऑर्बिट से चेंज करेगी, होम एंड ट्रांसफर ऑर्बिट से चेंज करेगी। तो होम एंड होम एंड ऑर्बिट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑर्बिट। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या करते हैं इसमें, जैसे सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण बल छोड़ती है तो हम इंजन को बंद कर देते हैं, और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण के पास जाती है तो इंजन को हम चालू करते हैं। तो ये फ्यूल एफिशिएंट करने के लिए, मतलब सैटेलाइट में कम मात्रा में क्या लगे, हमारा फ्यूल लगे,
है ना, देखा होगा ना आपने, मंगलयान मूवी देखी होगी, उसमें ऐसा होता है, उसमें बताते हैं कि एक बार अगर ऑयल गर्म हो जाता है तो पूरी जो होती है उसमें ऑटोमेटिक तलने लग जाती है। सेम यहाँ पे जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तब हम इंजन बंद कर देंगे, और हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाएंगे तो हम फ्यूल को ऑन कर देंगे। तो ये क्या है, एक फ्यूल एफिशिएंट ऑर्बिट है। मतलब ऐसे ऐसा मानते हैं कि भाई हमारा फ्यूल कम लगे सैटेलाइट का। और फ्यूल कैसे कम लगेगा, कि जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो इंजन ऑन कर दो, जब ग्रेविटी से दूर जा रहे हो तो इंजन ऑफ कर दो, ठीक है। पर है एक तरह का ये ट्रांसफर ऑर्बिट ही। इसका इस्तेमाल हमने कहाँ किया था, मंगलयान मिशन में किया था। किसमें किया था, मंगलयान मिशन में किया था। और ये आपको अगर और अच्छे समझना है तो आप एक काम कीजिएगा, वो मिशन मंगल मूवी है ना अक्षय कुमार की, उसको देखिएगा। मिशन मंगल में इन्होंने ये अच्छे से दिखा रखा है। जब वो विद्या बालन उस मूवी के अंदर ये बता रही होती है कि वो कैसे होममान ट्रांसफर ऑर्बिट, उसमें ये बताता है कि होम साइंस को स्पेस साइंस से कनेक्ट करा उन्होंने। इसको होम साइंस को स्पेस साइंस से उन्होंने क्या करा, कनेक्ट कर दिया। चलिए अगला आता है हमारा लैग्रांज पॉइंट। ये लैग्रांज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, स्पेशल पोजिशन है जहां पे जो सैटेलाइट्स है वो बैलेंस बन के रह सकती है। जैसे ये देखिए, ये L1, L2, L3, L4 और L5। एक साइंटिस्ट था, उसने 5 पॉइंट दिए। इसने ये पॉइंट दिया कि इन पॉइंट्स पे अगर तुम सैटेलाइट को छोड़ते हो तो सैटेलाइट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब बोलोगे से समझ में नहीं आया, देखिए जैसे आपको पता है पृथ्वी का खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है, सूरज का खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है। अब कोई सैटेलाइट को मैं यहाँ अगर छोड़ देता हूँ तो सूरज अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा, पृथ्वी अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा। तो लैग्रांज एक साइंटिस्ट ने ऐसे पॉइंट ढूंढे जहाँ पे जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बराबर हो जाए हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है। अब केंद्रीय बल से, अब केंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ लगाता है। तो इस कंडीशन में जब ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाते हैं तो सैटेलाइट स्टेबल रह पाती है। और ये पॉइंट्स कितने दिए थे, लैग्रांज ने दिए तो ऐसे 5 पॉइंट दिए थे, ये हमको पढ़ना है। तो लैग्रांज पॉइंट क्या है, एक स्पेशल पोजीशंस है जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज के बीच में, लाइक अर्थ और सन, लाइक अर्थ और मून, कोई भी वो दो बॉडीज हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिक्स कर दिया सन के टाइम, जैसे आदित्य एल1 मिशन तो एल1 सिर्फ सन के यहीं पे ही है, नहीं। अर्थ और मून का एक अलग एल1 है, सन और अर्थ का एक अलग एल1 है। ऐसा नहीं है कि ये ना एल1 मिशन सिर्फ आदित्य एल1 मिशन है जो अर्थ का जो एल1 पॉइंट है वो सन के पास ही है, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अर्थ और मैं मून की बात करूं तो उनका खुद का एल1 अलग है, सन और अर्थ की बात करूं तो उनका एल1 अलग है। तो ये कोई ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं है या ऐसा कोई फिक्स मार्किंग नहीं है, ये क्या है, सब इमेजनरी चीजें हैं। तो लैग्रांज पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट है जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज का, लाइक अर्थ और सन, लाइक अर्थ और मून, वो बैलेंस हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अपकेंद्री बल, पढ़ा था ना अपन ने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ऑफ जिससे क्या होगा, जो सैटेलाइट है वो बैलेंस हो पाएगी और वो इधर और इधर न जाने के बदले बीच में ही रहती है, ठीक है। एट दिस पॉइंट सैटेलाइट्स कैन बी सेम रिलेटिव पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टू लार्जर बॉडीज। चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा। अपने कोई पीपीटी को पढ़ना नहीं है, हमारा मेन फोकस होगा यहाँ पे समझने पे, ठीक है। पीपीटी में आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, बट आपका फोकस क्या होना चाहिए मेन, कि मैं कितना इससे लर्न कर सकूं, सीख सकूं मैं। जितना ज्यादा आप लर्न कर पाएंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट बन पाएगा, और जितना ज्यादा कंसेप्ट होगा चांसेस है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि कंसेप्ट इज द की। कंसेप्ट जिसका अच्छा होता है वो एग्जाम क्वालिफाई कर देता है। जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारे प्यारे सूरज मामा है, सन है, ये हमारी धरती माता है, अर्थ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है दैट इज L1 पॉइंट, जहाँ पे आदित्य L1 मिशन। देखो L1, L2 और L3 तीनों एक लाइन में है ना, एक लाइन में। L1 का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, ताकि सोलर को ऑब्जर्वेशन कर सके, क्या करें, सोलर ऑब्जर्वेशन कर सके, है ना। L2 का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि डीप मिशन, डीप स्पेस मिशन कर सकते हैं, है ना। तो डीप मिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। पर ऐसा है कि सिर्फ ये अच्छा L1, L2, L3 तीनों सेम लाइन में हो गए। L4 और L5 ये 60 डिग्री के कोण पे होते हैं, कितने डिग्री के कोण पे, 60 डिग्री के कोण पे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया L1, L2, L3। अच्छा सन और अर्थ का तो समझ में आ गया। अब मान लो ये सन लार्जर बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है, अर्थ स्मॉलर सेलेस्टियल बॉडी है। सेम कंडीशन मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मान लो ये अर्थ है जो मून से बड़ा है, ये L1 ये हमारा मून है। तो जैसे हमने वहां सन और अर्थ के लिए पढ़ा, सेम यहाँ पे हमने किसके लिए पढ़ लिया, अर्थ और मून के लिए पढ़ दिया, सेम चीज, है ना। तो ये
L1 L2 L3 तीनों सेम लाइन में, L4 L5 याद रखिएगा, L4 और L5 किस पे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, बाकी L1 L2 L3 क्या है सेम लाइन पे है ये। चलिए आगे चलते हैं। तो लैग्रांज पॉइंट किस लिए दिए थे, जोसेफ लुइस लैग्रांज इनका नेम था, ठीक है ठीक है। ये क्यों दिए थे, ताकि सैटेलाइट रिलेटिवली स्टेबल रहे, रोटेट कर सके, अपना काम कर सके। 5 इन्होंने पॉइंट दिए थे, L1 L2 L3 L4 5 है। अभी अपन एक एक करके उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं L1 पॉइंट। L1 पॉइंट फॉर एग्जांपल अर्थ और सन के बीच में हम मान लेते हैं। इसकी लोकेशन क्या है, अर्थ और सन के बीच में। इसको हमने कहाँ यूज किया था, आदित्य L1 मिशन, जो हमने क्लास नंबर 1 में कंप्लीट किया है, आदित्य L1 मिशन। उस पर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, पर पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। किस चीज के लिए था आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन किसके लिए था, कि जो हम सन का ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो उसकी आउटर लेयर है जिसको हमने कोरोना लेयर के नाम से जानते हैं, उसकी स्टडी करनी है, सोलर फ्लेयर्स की हमको स्टडी करनी है, ठीक है। ये हम देख चुके हैं फर्स्ट क्लास के अंदर। फिर उसके बाद L2 जो अर्थ के बिहाइंड है, सन के अपोजिट है, इस पे हम क्या करते हैं, डीप यूनिवर्स या डीप स्पेस मिशन को करते हैं। एक फॉर एग्जांपल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये हम नेक्स्ट क्लास में, हम जो टेलीस्कोप है सैटेलाइट से, नेक्स्ट क्लास में हम डेप्थ में करने वाले हैं। L3 क्या है, ये सन के अपोजिट साइड है, ठीक है। थ्योरेटिकल हमने इस पॉइंट का ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, इस पॉइंट तक हमने कोई सैटेलाइट नहीं छोड़ी है। L4 और L4 पॉइंट किसके लिए, हम यहाँ पे एस्टेरॉइड्स को स्टडी करने के लिए करते हैं। एस्टेरॉइड्स के जो क्लस्टर है उनको स्टडी करने के लिए, मिटियोर्स को स्टडी करने के लिए उसका यूज करते हैं। इसमें क्या है, L4 वो है जो 60 डिग्री अहेड है, आगे है, और L5 वो है जो 60 डिग्री पीछे है। आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा ही होगा। ये L4 क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज देखूं, और L5 क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में। तो एक अहेड है और एक बिहाइंड है, ठीक है। ये इक्विटेबल ट्राइंगल है, और ये तीनों अनस्टेबल है। अभी देखते हैं स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं L1 L2 और L3। इनको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों, ये अनस्टेबल क्यों है, देखिए। हाँ, आपको ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे सैटेलाइट को रखेंगे तो बैलेंस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मेरे को बार बार सैटेलाइट की पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस करेक्शन चाहिए सैटेलाइट्स को यहाँ पे। वहीं अगर मैं बात करूँ L4 और L5 की, ये 2 पॉइंट की, यहाँ पे अगर सैटेलाइट को छोड़ दिया तो बार बार करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द L1 L2 L3 एंड L4 L5, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने सब लिखा वो यही सब लिखा हुआ है कि L1 L2 L3 जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब जिंदगी इतनी आसान तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने L1 पे किसी चीज को छोड़ा तो वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे है, नहीं। वो एक पर्टिकुलर पाथ पे होती है। जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं, तो अगर कोई सैटेलाइट यहाँ पर है तो L1 ऐसा नहीं कि किसी इसी पॉइंट पे है, नहीं। उस सैटेलाइट ऐसे एलिप्टिकल पाथ पे होती है, तो उस पाथ को हम कहते हैं होलो ऑर्बिट। और ये भी आपने होलो ऑर्बिट भी कब का सुना होगा, जब आदित्य L1 मिशन की बात करी थी अपन ने, जब हमने आदित्य L1। तो जैसे ये L2 है, तो L2 पॉइंट ऐसा एक पॉइंट नहीं है, ये एक पूरा क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। तो इट इज द ऑर्बिट सैटेलाइट डज नॉट सिट एग्जैक्टली द लैग्रेंज पॉइंट। मैंने कह दिया कि L1 है, तो ऐसा नहीं कि सैटेलाइट जाके इस L1 पॉइंट पे ना बैठ जाएगी, ऐसा नहीं है। सैटेलाइट क्या करती है, वो घूमती रहती है उस पॉइंट पे। तो मतलब ये वो जो पूरा पर्टिकुलर पाथ देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड L1 या दैट इज कॉल्ड L2। और इसको हम क्या सा ऑर्बिट बोलते हैं, हॉलो ऑर्बिट कहते हैं, एक तरह का 3D ऑर्बिट होता है ये। व्हाई इट इज कॉल्ड हॉलो, इसका शेप ऐसा है, सैटेलाइट लुक लाइक अ ग्लोइंग रिंग और हॉलो, इसलिए इसको हॉलो ऑर्बिट कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लैग्रांज पॉइंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस लेक्चर के बाद आपको ऑर्बिट्स के रिगार्डिंग कोई और यूट्यूब पे लेक्चर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट जो एक बेसिक कंसेप्ट है, ये अगर आपका स्पेस में क्लियर हो जाएगा तो आपको कल सैटेलाइट पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और सैटेलाइट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉकेट्स, जहां हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंजन की, जहां हम बात करेंगे क्रायोजेनिक इंजन की, जहां हम बात करेंगे स्क्रैम जेट की, रैम जेट की, ठीक है, साउंडिंग रॉकेट्स की। तो नेक्स्ट 2 क्लास के अंदर हमारा जो क्लास नंबर हमारी 6 नंबर, मतलब टोटल 6 क्लासेस के अंदर हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जनरल स्पेस साइंस हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा 6 क्लास के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद हम लोग आइदर वी कैन प्लान फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी और वी कैन प्लान फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।